कर रही हूँ गाइस। सो एज़ यू ऑल नो गाइस कि मैं काफ़ी टाइम से अपडेटेड नहीं थी और ये वीडियो आप लोगों को बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मिल रहा होगा गाइस। यस गाइस, क्योंकि मैं थोड़ा अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बिज़ी हो गई थी एंड लाइफ के कुछ अप्स एंड डाउन्स होते ही गाइस, तो उसमें भी एंड वो सब चीज़ तो आपको हमारे फेस पे दिख ही रहा होगा। इतना जो ये डार्क सर्कल्स और ये सब जो हर पूरा चीज़ें हुआ है उसे तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मेरे लाइफ में क्या क्या चल रहा था गाइस। सो सब चीज़ों को साइड रखते हैं एंड देन ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक पे गाइस। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो मिला है गाइस तो आप लोग यहीं ठहर जाओ और कुछ देर तक पेशेंटली इसे सुन सकते हो। अगर आप अपने लाइफ में स्टक हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा गाइस। तो कुछ देर तक आप इसे सुन करके समझ करके और अपने लाइफ में अप्लाई करके अपने लाइफ को फ्लो में ले जा सकते हो गाइस। सो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन या एलिजिबिलिटी एज ग्रुप ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल गाइस। सभी को इसे देख सकते हैं, इंटरटेन नहीं इसे समझ सकते हैं। ये इंटरटेनिंग वीडियो नहीं है। तो चलो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो यस गाइस, हम अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। ये ज़रूरी नहीं कि गलतियाँ हमने छोटे किए हैं या बड़े किए हैं, बट ये ज़रूरी है कि उस गलती से हम लोगों ने क्या सीखा है। यस गाइस, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम लोग उस गलती से क्या सीखे हैं। अगर हम लोग जो गलतियाँ किए जा रहे हैं और उससे हम लोग कुछ सीख नहीं पा रहे हैं तो हमारे लाइफ में सेम लूप में चलते जाता है। हम लोग उसी एक ही जगह पर स्टक हो जाते हैं। हम लोगों को समझ नहीं आता कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। हम लोगों के साथ ये चल क्या रहा है, हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 गाइस, एक्सेप्ट करो एंड उसे इम्प्रूव करो। सो यस गाइस, हम लोगों को सबसे पहले हमारे मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज़ कि आप लोगों से ये गलती हुई है एंड उसे इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हम लोग इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम लोग फिर से सेम गलतियाँ रिपीट करते चले जाएंगे। तो हम लोगों को उस मिस्टेक को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसे इम्प्रूव करने का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, ना कि दूसरों का। एंड स्टेप नंबर 2 कि आप समझो कि आप लोगों ने गलतियाँ कहाँ पे की, आप लोगों की गलती कहाँ हुई है और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। एंड स्टेप नंबर 3 एक्शन लो कि आप लोगों से जो गलतियाँ हुई है उसे इम्प्रूव करके हम लोग सही एक्शन लेंगे कि हाँ, ताकि मुझे ये गलतियाँ रिपीट ना करनी पड़े। एंड स्टेप नंबर 4 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन गाइज, कि हम लोगों को अपनी गलतियाँ रिपीट नहीं करनी चाहिए। डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। सो गाइस, चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों से कुछ मिस्टेक्स होते हैं, जैसे कि समझो कि अपने छोटे भाई बहन हो या अदर कोई हो जिसे हम लोगों ने हर्ट कर दिया एंड देन वी से सॉरी टू देम एंड देन कल को फिर हम लोगों ने सेम रिपीट की एंड उसी तरीके से हम लोगों ने फिर से वैसे ही हर्ट कर दिया उन्हें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कुछ अपने मिस्टेक से सीखा नहीं या हमने अपना सिर्फ मिस्टेक्स को रिपीट किया है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। चलो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 इस अगर चलो मैं ऐसा समझती हूँ कि हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एग्ज़ाम दिए एंड वहाँ पे हमारा अटेम्प्ट लग गया, हम लोग फेल हो गए एंड दोबारा फिर एग्ज़ाम दिया, सेम प्रोसेस से पढ़ाई किए, फिर अटेम्प्ट लग गए, थर्ड से किए फिर अटेम्प्ट लग गए, फोर्थ से किए फिर अटेम्प्ट लग गए। तो इससे हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग गलत जा रहे हो, कुछ कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि हम लोग कहीं तो गलती कर रहे हैं जो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो उसे आप लोग नोट डाउन करो। जब भी आप लोग को समझ ना आए कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप अपने लाइफ में सेम प्लेस पे स्टक क्यों हो, तो आप लोग उसे नोट डाउन करो। अभी हम लोग जिस तरीके से एग्ज़ाम के एग्ज़ाम्पल लिया था गाइस, तो हम लोग नोट डाउन करेंगे कि हाँ, मेरे इस सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आ रहा है, इस सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि अरे 4 सब्जेक्ट्स है, उसमें से मेरे 2 सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इस 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा हम लोगों को पोटेंशियल देना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ेगा गाइस। जैसे कि समझो अगर एक सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम हो रहा है आपका
तो उसमें भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो रहा है, उसे नोट डाउन करो। एंड हम लोगों को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोगों को पढ़ाई करने का तरीका, प्रिपरेशन करने का तरीका ही पूरा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर सेम तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं या सेम तरीके से हम लोग प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, तो हम लोग स्टक हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में कुछ गलती, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रिपरेशन में कुछ गलती हो रही है, जो हम लोग सेम चीज़ें सेम लूप में फंसे जा रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोगों को सबसे पहला क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, उसे इम्प्रूव करना है। दूसरा ये समझना है कि हम लोगों से गलतियाँ कहाँ पे हुई हैं। एंड तीसरा हम लोगों को करेक्ट एक्शन लेना है गाइस, कि हम लोग से गलती क्या हुई है उसे रिपीट नहीं करके करेक्ट एक्शन लेना। लाइक मैंने सॉरी बोला उसे, अगर मैंने उसे हर्ट किया देन आई विल से सॉरी टू देम। एंड स्टेप नंबर 4 इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक गाइस, कि रिपीट नहीं करना है। सो गाइस जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि मिस्टेक्स मेक्स अस स्ट्रॉन्ग गाइस। गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती से सीखना और उसे अप्लाई करना सही ढंग से इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस। और गलती से हमें सीख मिलती है, अगर हमें हर्ट भी हो रही है ना, तो वो मुझे मजबूत बनाएंगे, आप सभी को मजबूत बनाएंगे, ना कि हम लोग उससे कमज़ोर पड़ते हैं। एंड फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। एंड कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।